everyone, welcome back to our channel. So today we are going to discuss about the topic कि do plants breathe? क्या plants भी breathing करते हैं? और ये topic जो है that is come under the respiration in plants. Next अगर हम बात करें तो I am going to cover each and every line of your NCERT. So just make sure कि आप NCERT खोलें, नहीं तो अपने साथ के साथ जो है notes बना लें. And this topic is going to be covered in next to 10 minutes. मैं यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ सो दैट आप आते जाते इनसे रिवीजन जो है किसी भी टॉपिक का, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे कि आपको ग्लाइकोलिसिस याद नहीं आया, तो आप सिर्फ वो पर्टिकुलर टॉपिक देखें और इजीली आपके यहाँ से जो क्वेश्चंस जो हैं बन जाएंगे. सो अगर हम बात करते हैं कि प्लांट्स क्या ब्रीदिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करें कि जो प्लांट्स होते हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होता है. तो अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि प्लांट्स के पास जो है क्या प्रेजेंट होता है, सो दे हैव अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग. नो, ये एनसीईआरटी की लाइन है कि क्या प्लांट्स के पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है ब्रीदिंग के लिए, तो नहीं. एनिमल के पास क्या स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है ब्रीदिंग के लिए, यस, जैसे कि लंग्स, गिल्स एंड ट्रैकिया. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि प्लांट्स के पास फिर क्या होता है. सो दे हैव अ स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स फॉर गैसियस एक्सचेंज, जो कि लेंटिसल्स जो है आपको डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में देखते हैं. तो फिर वाई प्लांट्स डू नॉट हैव गैसियस ऑर्गन, ठीक है, मतलब उनके पास गैसियस एक्सचेंज के लिए ऑर्गन क्यों नहीं होता. सबसे पहला रीजन हर एक प्लांट का पार्ट, ठीक है, ईच प्लांट पार्ट, ठीक है, कोई भी जो प्लांट का पार्ट है वो खुद अपनी केयर करता है. ईच प्लांट पार्ट जो है वो खुद ध्यान रखता है अपने गैसियस एक्सचेंज के लिए, अपने गैसियस एक्सचेंज की नीड के लिए. नेक्स्ट अगर हम बात करें, बहुत लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अकर होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट, ठीक है. सबसे पहला रीजन ये है कि गैसियस एक्सचेंज ऑर्गन क्यों नहीं है, क्योंकि प्लांट के हर पार्ट के पास खुद के पास इतनी जिम्मेदारी होती है कि वो खुद अपना गैसियस एक्सचेंज देखेगा उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. और अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह गैस जा रही है, तो बहुत ज़्यादा लिटिल ट्रांसपोर्ट होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गैसियस एक्सचेंज का जो डिमांड होता है प्लांट्स का वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है. वेयर एज अगर हम बात करें रूट, स्टेम, लीव्स, ये जो है बहुत स्लो रेट पे, बहुत स्मॉल रेट पे रिस्पायर करते हैं. और अगर इन्हें ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसियस एक्सचेंज चाहिए होता है, वो उनका तब होता है दैट इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है. इज इट क्लियर? दीज आर द पॉइंट्स. नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लांट्स की, अगर हम बात करें तो गैसेस को कभी भी लार्ज डिस्टेंस जो है ट्रेवल नहीं करना पड़ता. ईच प्लांट, हर एक प्लांट का पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं प्लांट के सरफेस से उससे क्लोज रिलेटेड है, लीव्स के आसपास प्रेजेंट है, तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट करना बहुत इजी है. तो उन्हें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं करना पड़ता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेम की, तो जितनी भी थिन लिविंग सेल्स लेयर, स्टेम की अगर हम बात करें तो बार्क के नीचे एक लिविंग सेल की लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है. जो बार्क होती है उसके नीचे लिविंग सेल की एक लेयर होती है जो कि बहुत पतली सी लेयर होती है, और उसी पतली सी लेयर में एक ओपनिंग होती है जिसे हम लेंटिसल्स कहते हैं, ठीक है. अगर हम वही बात करें तो वहां पर लूज पैकिंग होती है पैरेन्काइमा सेल्स की, चाहे लीव्स की बात हो, स्टेम की या रूट्स की, जो कि एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करती है और एयर स्पेस के नेटवर्क से इंटरकनेक्ट करती है, जो कि एक इंटरकनेक्ट नेटवर्क प्रोवाइड करती है फॉर द एयर स्पेस, ठीक है. सो देयर इज अ लूज पैकिंग ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, चाहे लीफ हो, स्टेम हो या रूट्स हो, जो कि आपस में इंटरैक्ट कर रही है. स्टेम में एक बहुत थिन लेयर लिविंग सेल प्रेजेंट होती है अंडर द बार्क, जिसमें लेंटिसल्स होती हैं. उन्हें ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ता, लार्ज डिस्टेंस को ट्रैवल नहीं करना पड़ता ट्रांसपोर्ट. और हर एक प्लांट का पार्ट जो है प्लांट के सरफेस से या एयर के सरफेस से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेट होता है, आसपास ही प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट, गैसियस एक्सचेंज की उनकी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड नहीं होती, क्योंकि रूट, स्टेम, लीव्स जो है वो बहुत स्मॉलर रेट पे भी रेस्पायर कर लेते हैं. उसके अलावा लास्ट रीज़न आपने पढ़ा कि जो प्लांट है, प्लांट जो है हर एक प्लांट का जो पार्ट है वो अपनी केयर खुद करता है, खुद देखता है कि उसकी कितनी नीड है. और अगर बाय चांस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है तो देयर इज अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. सो दीज ऑल आर द एनसीईआरटी लाइंस
जो कि आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में सेकेंड और थर्ड पेज पे आपको जो है मिल जाएंगी। सो यहाँ पे ये जो टॉपिक है एंड अप हो रहा है। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्लाइकोलिसिस, आफ्टर दैट फर्मेंटेशन। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं और यहाँ पे ये टॉपिक जो है एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको एक एक एनसीईआरटी की लाइन जो है समझ आ गई होगी।